how to communicate value proposition to different people. मैंने अपने सेल्स करियर में फील किया है कि हम सब बायर्स को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। हम ये समझने में फेल हो जाते हैं कि किस आदमी को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, किस कस्टमर को कौन सी बात अपील करती है, कौन सी बात कनेक्ट करती है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ 4 तरह के बायर्स की, जिनको वैल्यू प्रपोजिशन डिलीवर करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इज वेरी वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू बिकॉज यू विल बी नोइंग व्हाट वर्क्स विथ व्हाट, बिकॉज सेम चीज सबके लिए काम नहीं करती। लेट्स गो अहेड विथ नंबर 1, चीप बायर्स। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ, कैसे बायर्स की बात कर रहा हूँ। ये वो बायर्स है जिनको गुड डील चाहिए, ये बायर्स है जो डिस्काउंट चाहिए, ये वो लोग हैं जो प्राइस पूछने के पहले डिस्काउंट मांगे। भाई आपको डिस्काउंट चाहिए, बोल कितना डिस्काउंट है तेरे पास, हाउ मच यू कैन ऑफर। सो व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली, ये लोग डील ऑफ द डे, डील ऑफ द ईयर, ये लोग ढूंढते रहते हैं। कभी कभी तो ये लोग बिना रिक्वायरमेंट के भी कोई चीज खरीद लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्काउंट। सो यहां लर्निंग क्या है कि हमें अपना प्रोडक्ट इस तरह से प्रोजेक्ट करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर करना है जहां इन बायर्स को बहुत सारे फीचर्स साथ में बेस्ट डील दिखाई दे। और यू सी द बिग बाजार एंड बिग आउटलेट्स और अमेजोन फॉर दैट एंड फ्लिपकार्ट्स, बहुत सारे ओकेजन्स पे दे हैव सो मच डिस्काउंट। प्राइस टैग होता है उनका। प्राइस टैग कैसा होता है, एक 50 रुपए की चीज है जो उस इवेंट के पहले 70 रुपए का टैग लगाया जाएगा एंड देन इट विल बी सोल्ड ऑन 40 रुपीज विथ डिस्काउंट। सो व्हाट हैपेंस हियर, अरे बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट गुड डील देख के ये लोग बाई करते हैं। So let's know how to deal with such people. Such people need to know, wow यार great deal मिल रही है। So give them great deal, show them sense of urgency and close them. They rarely buy based on value, understand? इनको केवल डिस्काउंट चाहिए। Second type of buyer, difficult buyer. ये लोग बड़े मुश्किल लोग होते हैं, इनको खुश करना बहुत मुश्किल है because they'll keep asking you hundreds of questions. हंड्रेड्स। ये लोग बाल की खाल निकालें, इनको सब कुछ जानना है, इनको कंपनी प्रोडक्ट आपके बारे में एंड दे लाइक फाइट। ये बार बार आपको अभी कंपनी को चैलेंज करना पसंद करते हैं। बेसिकली ये लोग एनर्जी ड्रेनर्स होते हैं। ये लोग आपका टाइम और दिन पूरा खराब कर देंगे लेकिन कुछ भी नहीं लेंगे। सो बी अवेयर आपका कितना टाइम ऐसे डिफिकल्ट ऐसे बायर्स में आता है। और ये लोग यदि ले भी लेते हैं कुछ तो इनको बहुत मुश्किल है सस्टेन करना। इवन बीइंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, ये आपके लाइफ को उतना ही मुश्किल करते रहते हैं। सो दे आर डिफिकल्ट बायर्स। नाउ लेट्स मूव फॉर सोफिस्टिकेटेड बायर। ये बड़े डिफरेंट होते हैं यार। ये लोग स्मार्ट होते हैं, ये लोग जानते हैं उनको क्या चाहिए, दे आर वेरी क्लियर, दे हैव देयर ओन रिसर्च एंड कोई भी मेजर परचेज करने से पहले वो सोचते हैं और उसके बाद कमिट करते हैं, और कमिट करते हैं तो वो होता है। सो यहां क्या देखना है मेरे को, व्हाट नॉट टू डू। दैट मीन्स मेरा प्रोडक्ट क्या नहीं करता है, मेरे प्रोडक्ट में फ्लोज क्या है, मेरे प्रोडक्ट कौन सी चीज नहीं दे पा रहा है उनको चाहिए। आई शुड बी एबल टू शेयर, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट। सोफिस्टिकेटेड बायर को डील करने का तरीका डिफरेंट है। अफ्लुएंट बायर, दे रेयरली बाय बेस्ड ऑन फंक्शंस because they have financial resources, they can buy almost everything what they want. So उनको क्या चाहिए, ये लोग खरीदते हैं फीलिंग्स के लिए, ये लोग खरीदते हैं इमोशंस के लिए, ये लोग खरीदते हैं कन्वीनियंस के लिए। ऐसे लोगों को इनकन्वीनियंस से नफरत है। they want everything at their doorstep, everything on their conditions. So how to deal with such people, because they need to know this is adding in their status, they'll buy. You've seen people wearing वॉच फॉर 10,000 50,000 लाख रुपए की, या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं 50 लाख 1 करोड़ की। वो घड़ी सच में 1 करोड़ की या 50 लाख रुपए की या 50,000 रुपए की वैल्यू देती है? शायद नहीं, पर उनका अपना रीजन है। दे हैव देयर ओन रीजन टू बाय, दे बाय फॉर स्टेटस समटाइम्स। सो अफ्लुएंट बायर को क्या चाहिए, ये हमें क्लियरली पता होना चाहिए। व्हाट मेक्स देम हैप्पी, दे विल परचेज। Now we had 4 types of buyer: cheap buyers, difficult buyers, affluent buyer, and sophisticated buyers. I should know
what appeals whom, किसको क्या समझ में आता है, I should know clearly. फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक अफ्लुएंट बायर को बोलता हूँ, सर ये बहुत बढ़िया डील है, 50% डिस्काउंट में आ रहा है, आप ले सकते हैं. You know what may happen? He said, Mr. Jagdish, I want the best, not best deal. You're out. I should know how to convey what kind of customer. Rather, you might want to say, affluent buyer, sir, this product is very, very expensive and exclusive. और in fact, 90% लोगों को ये समझ में नहीं आता सर. Being a very different class, मेरे को पता है कि आप इसकी वैल्यू समझ पाएंगे. So can I share further? He said, yeah, of course, मैं समझ पाऊंगा. Because आपने उसको बताया कि he is a class. ये प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है, ये एक्सपेंसिव है, then only he'll buy. Understand? So किसी को डिस्काउंट के लिए चाहिए, किसी को वैल्यू के लिए चाहिए, किसी को स्टेटस के लिए चाहिए, कन्वीनियंस के लिए चाहिए, इमोशंस के लिए चाहिए. So everybody, every buyer has his own reason. सबका अपील करने का तरीका अलग अलग हो सकता है. दिस इज प्रोबेबली सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इन सेलिंग व्हेन आई नो व्हाट अपील्स whom. What an wonderful value when I understand what appeals whom. मेरा सेलिंग प्रोसेस कितना आसान हो सकता है. सो अभी मेरे को क्या समझना है कि ये बायर्स जो हमने बात की, ये कौन चूज कर रहा है. आई शुड नो दैट आई एम एक्सेप्टिंग, मैंने ही उनको चूज किया है. Now what I want to do, probably you want to have people who appreciate your work, जो आपके काम की वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं और आपको पैसा देते हैं with your expertise. So maybe you can be conscious, you may be aware what kind of buyers you want, how you want to choose them, and how you want to deal with them. So I think this thing added in value in your life. Deal wisely. Happy selling. See you in next video.